कूड़ा घरों को लेकर मेयर और क्षेत्रीय पार्षद में तनातनी। पार्षद रेणु चौधरी ने लगाया मेयर पर अनदेखी का आरोप। मेयर को बीजेपी पार्षद ने दी खुली चेतावनी, कहा आगे ऐसा हुआ तो मेयर को मिलेगा कड़ा जवाब। खजूरी फ्लाईओवर पर हुए रोड एक्सीडेंट में महिला की मौत। स्कूटी से जा रहे परिवार को डीटीसी बस ने मारी टक्कर। पति और 2 बच्चे घायल। आरोपी बस ड्राइवर गिरफ्तार। आरोपी ड्राइवर की लोगों ने की पिटाई। हेडगेवार अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने जताया विरोध। स्टाफ की कमी, पीने के पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहा स्टाफ। काली पट्टी बांधकर मरीजों को देखा। अगले 3 दिन तक यूं ही करेंगे विरोध दर्ज। महंगाई से परेशान पूर्वी दिल्ली की महिलाएं। सब्जी दालें सब महंगी, चरमराया घर का बजट। टमाटर के दाम ने बिगाड़ा जायका। लोगों ने की सरकार से दाम घटाने की मांग। गांधीनगर में साइकिल से गश्त कर रही पुलिस। संकरी गलियों में बाइक या गाड़ी से गश्त है मुश्किल। जाम में फंसकर समय और पेट्रोल दोनों होते थे बर्बाद। पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन को थानाध्यक्ष भी चलाते हैं साइकिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज के 2 ढलाव घरों यानी कूड़ा घरों को लेकर मेयर और बीजेपी की क्षेत्रीय पार्षद में ठन गई है। जिन 2 कूड़ा घरों को मेयर शैली ओबेरॉय ने अपने दौरे के दौरान बंद करने के आदेश दिए थे, 3 दिन बाद ही बीजेपी की क्षेत्रीय पार्षद ने उन दोनों कूड़ा घरों को खुलवा दिया। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की मेयर ने 22 जून को पड़पड़गंज वार्ड 197 का दौरा किया था। उस दौरान स्थानीय लोगों ने मेयर शैली ओबेरॉय से टीबी अस्पताल के बाहर और शशि गार्डन की झुग्गियों में बने कूड़ा घरों को बंद करवाने की गुजारिश की थी। शैली ओबेरॉय ने दोनों कूड़ा घरों को बंद करने का आदेश दिया, जिसके बाद कूड़ा घरों को लोहे की टीन लगाकर बंद कर दिया गया। पड़पड़गंज वार्ड 197 से बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी ने मेयर पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कूड़ा घरों पर ढकी गई टीन उखड़वा दी। रेणु चौधरी ने कहा, मेयर ने मुझे सूचना दिए बगैर ही क्षेत्र का दौरा किया और कूड़ा घरों को बंद करवा दिया। इससे जनता परेशान हुई और जब उन्हें पता चला तो खुद ही मौके पर जाकर उन्होंने कूड़ा घरों को वापस खुलवा दिया। बीजेपी पार्षद ने मेयर को चुनौती देते हुए कहा कि इस तरह की तानाशाही नहीं चलने देंगे। मेयर को ये खुली चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में इस तरह से दोबारा किया गया तो मेयर को कड़ा जवाब मिलेगा। हालांकि इस बारे में जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने स्थानीय लोगों से बात की तो ज्यादातर लोग कूड़ा घरों को बंद करवाने के पक्ष में थे। लोगों का कहना है कि कूड़ा घरों को बंद होना चाहिए। कूड़े की बदबू से आसपास के लोगों का जीना दुश्वार है। लोग चाहते हैं कि इन कूड़ा घरों को बंद किया जाए और कूड़े के लिए निगम के कूड़ेदान रखे जाएं और उनकी नियमित तौर पर साफ सफाई की जाए। 2 दिन पहले मेयर का दौरा था और मेयर ने लोकल जनता को सूचना नहीं दी, पार्षद को सूचना नहीं दी और 2 ढलाव घर नेहरू कैंप सेवा बस्ती के बंद कर दिए गए। उसकी व्यवस्था नहीं करी गई। कूड़ा कहाँ डाला जाएगा वो दोनों बंद कर दिए। ऐसी तानाशाही मेयर की बिना सूझबूझ के, बिना जनता से पूछे हुए, बिना निगम पार्षद से पूछे हुए दोनों ढलाव घर बंद कर दिए गए। आज सुबह मैंने वो चलवा दिए। 2 दिन से काफ़ी शिकायत थी, जनता की शिकायत थी। वहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, जिस सब्जी मंडी के लगने से बहुत ही गंदगी हो जाती है। जनता ने शिकायत करी कि ढलाव घर बंद करवा दिए गए हैं, हम कूड़ा कहाँ फेंकें। मैंने आज सवेरे वो चलवा दिए हैं और मैं मेयर से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में आज 2 दिन पहले ये हरकत हो गई, आज के बाद ये हरकत ना हो, नहीं तो इसका जवाब बहुत ही सख्त दिया जाए। यहाँ की जनता ने दिल्ली सरकार को लेटर लिख के दिया था, फिर मैडम शैली ओबेरॉय यहाँ पर आई और उन्होंने इसको बंद कराया, जिससे कि जनता खुश हुई और जनता को जो परेशानी होती थी यहाँ से कूड़े की, बदबू की, बीमारी की, उससे निजात पा रहे थे। मगर आज सुबह यहाँ की जो निगम पार्षद है लोकल रेणु चौधरी जी, वो आई और उन्होंने इसको खुलवा दिया और जनता बहुत परेशान है। जनता ने हमें लेटर लिख के दिए हैं, ये देखो ये सभी बंद कराना चाहते हैं। कम से कम इसमें 200 आदमियों के साइन है। सर मुझे परेशानी ये है, यहाँ पे कूड़ा इतना भर जाता है, दिक्कत हो जाती है। बाहर तलक कूड़ा आ जाता है, बदबू आती है, कीड़े आते हैं। घर के मेरे आगे तलक, मेरा घर सामने है, घर के आगे तलक कीड़े आते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार होते हैं, कभी कुछ होता है, दिक्कत हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाए। नहीं जी, बस्ती वाले सारे चाहते हैं। मेरे पास में ये लिखत है, मैंने साइन करवा रखे हैं सबके, जितने चाहते हैं कि बंद हो जाए।
अभी 2 दिन पहले भी बंद हुआ था। 2 दिन पहले मैडम ने बंद करवाया था, लेकिन अभी वो आके मैडम बीजेपी वाली मैडम आई थी, वो खुलवा के चली गई इसे। न्यू उस्मानपुर थाना इलाके के खजूरी फ्लाईओवर पर मंगलवार को एक रोड एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 30 साल की एक महिला दीपा की मौत हो गई। दीपा पति विक्रम और अपने 2 बच्चों के साथ स्कूटी से जा रही थी। खजूरी फ्लाईओवर पर स्कूटी की एक डीटीसी बस से टक्कर हो गई। घटना में महिला का पति विक्रम और बच्चे घायल हो गए, जिन्हें जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में पहुंचाया गया। महिला के इन 2 बच्चों में एक की उम्र 2 साल है, जबकि दूसरा बच्चा सिर्फ 10 महीने का है। पीड़ित परिवार गाजियाबाद के सेवाधाम का रहने वाला है। आपको बता दें कि 10:30 पर घटना की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर बस कब्जे में ली। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले लोगों ने आरोपी बस ड्राइवर की पिटाई कर दी। आरोपी ड्राइवर 45 साल का कुंवरपाल सिंह ओल्ड सीलमपुर का रहने वाला है। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना ये मिली थी, ऐसे दीपा का और विक्रम का एक्सीडेंट हो गया है दिल्ली। इतनी सूचना मिली हमें, हम हाथस थे तो हम तुरंत आए। बोले कि किससे हुआ है, क्या बस से हुआ है, क्या पोजीशन है, कि वो तो ख़त्म हो गई। दीपा खत्म हो गई है और विक्रम को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। बच्चों को कितनी चोटें हैं? बच्ची की चोट है, सिर में चोट है, उसके 5-6 टाँके बताए थे। कहाँ जेटीवी अस्पताल में एडमिट है या फिर उनको रेफर किया गया? नहीं, जीटीवी में लाए थे, वहाँ तो फिलहाल में अपने कुछ सुपुर्दगी में परिवार वालों पे हाँ, उसी पट्टी कराने गए। तो पुलिस से क्या जानकारी मिल पाई आपको? अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली, ये कई साल से रह रहा था। पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने आज काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। उन्होंने काली पट्टी बांधकर ही मरीजों को देखा। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी घंटे काम करना पड़ता है और छुट्टियां भी बहुत कम मिलती हैं। इसकी शिकायत हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को दी जा चुकी है। काफ़ी समय से यह समस्या बनी हुई है, पर इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा। हॉस्पिटल के नर्सिंग जनरल सेक्रेटरी मनीष का कहना है कि उन्होंने हॉस्पिटल के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है, जिसमें हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की कमी, नर्सिंग स्टाफ के लिए पीने के पानी से लेकर बाकी समस्याओं को भी रखा गया है। नर्सिंग स्टाफ 3 दिन काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएगा। आज से हमारे यहाँ काला बैज बांध के सभी जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, इन्होंने प्रदर्शन कर रहे हैं 3 दिन के लिए। वो इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने 6 महीने पहले हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लिख के दिया है। हमारी कुछ मांगें थी, 10 उनमें प्रमुख मांगें ये हैं कि स्टाफ की शॉर्टेज, जिसकी वजह से स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, और स्टाफ की नाइट ड्यूटीज़, स्टाफ के कोई भी लीव नहीं मिल रही है, कोई भी लीव सैंक्शन नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, सभी हॉस्पिटल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल का 30 जून को ब्रेक नहीं दिया जाता, लेकिन हेडगेवार हॉस्पिटल में आज भी वही पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं जो शीला दीक्षित सरकार के समय से चली आ रही थी। जो ब्रेक डे दिया जाता था वो आज भी आम आदमी की सरकार में वो ब्रेक डे आज बाकायदा उसी तरीके से दिया जा रहा है। ये तो मतलब ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है नर्सिंग ऑफिसर्स की हॉस्पिटल में, उसकी वजह से स्टाफ को काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको नाइट ड्यूटीज़ ज़्यादा करनी पड़ रही हैं, उनको वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो गए हैं, तो इससे स्टाफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। उसके विरोध जताने के लिए काली पट्टी बांधी गई है। हाँ, 9 जून को नोटिस दिया हुआ है, उसमें काफ़ी हमारे पॉइंट्स रखे गए हैं, काफ़ी 10-11 पॉइंट्स हैं जो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के बारे में। लगभग 15-16 के करीब स्टाफ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में गए हुए हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत शॉर्टेज है और हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। और एक दूसरा ये है कि हर हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ब्रेक डे नहीं दिया जाता कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टाफों को, लेकिन हमारे यहाँ पर ब्रेक डे दिया जाता है। तो उसके लिए भी हमने ये 3 दिन का काला रिबन बांधकर प्रदर्शन किया है। महंगाई से इस वक्त हर वर्ग परेशान है। हर चीज़ के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे बात पेट्रोल डीजल की हो, रोज़मर्रा के सामान की, या फिर खाने पीने की चीज़ों की। हर चीज़ महंगी है। वहीं बरसात ने इन चीज़ों के दाम और भी बढ़ा दिए हैं। पिछले 2 दिनों से टमाटर के दाम 20 से 40 और फिर सीधे 100 से 120 तक पहुंच गए हैं। वहीं दालों के दाम भी बढ़ गए हैं। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। पूर्वी दिल्ली की महिलाओं का कहना है कि महंगाई इस समय बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में टमाटर का इस्तेमाल होता है। सब्जियों के महंगे होने की वजह से चाहे बरसात हो या कुछ और, सरकार को गरीबों की मदद के लिए कुछ सोचना चाहिए और दाम कम करने चाहिए।
वहीं दालें भी 120 से 150 रुपए किलो तक बिक रही हैं, जिसकी वजह से घर का बजट चरमरा गया है। इसकी वजह से पूर्वी दिल्ली की महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या करें, आम आदमी क्या करे बताओ। आटा, दाल, चावल, टमाटर, सब्जी, आलू, बैंगन सब महंगे। बताओ क्या खाए, क्या बनाए, क्या खिलाए बच्चों को। इतनी परेशानी हो गई है बहुत ज़्यादा। अब सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए हमारे लिए भी। हमने आपको बनाया तो हमें कुछ तो सोचो भी हम क्या करें। सारी चीज़ महंगी हो रही है, जो है नहीं, कहाँ से खर्चा चलाएं बच्चों के लिए, कहाँ से खिलाएं, काम धंधे हैं नहीं, महंगाई इतनी हो रही है। सारी सब्जियां 20 रुपये 30 रुपये पाव से कोई सब्जी कम नहीं है। ऐसा लगता है मानो पुलिस का पुराना दौर फिर से लौटकर आ रहा है। कार और मोटरसाइकिल से गश्त करने वाली दिल्ली पुलिस अब साइकिल पर गश्त करते हुए नजर आ रही है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स में शुमार गांधीनगर मार्केट में पुलिस साइकिल से सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। यह यमुना पार की पहली मार्केट है जहां पर पुलिस साइकिल से गश्त कर रही है। गांधीनगर मार्केट में 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ की गलियां ज्यादातर संकरी हैं। यहाँ कार और मोटरसाइकिल ले जाने का मतलब जाम में फंसना है। यहाँ जाम की समस्या काफी ज्यादा है। इसकी एक वजह है माल की लोडिंग अनलोडिंग भी है। जाम में फंसकर पुलिसकर्मियों का समय और पेट्रोल बर्बाद होता था। ऐसे में पुलिस साइकिल से गश्त कर रही है। थाना अध्यक्ष भागवत प्रसाद खुद भी साइकिल से ही मार्केट की गश्त करते हैं ताकि टीम को प्रोत्साहित कर सकें। पुलिस ने बताया कि पहले भी गश्त ऐसे ही होती थी। गांधीनगर मार्केट में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं। यहाँ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस तमाम तरीके अपना रही है। इसलिए इस मार्केट में जहाँ पर जाम लगता है या गलियां संकरी हैं, वहाँ पुलिसकर्मी साइकिल पर भी गश्त कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच को लेकर कैग स्पेशल ऑडिट करेगा। एलजीवी के सक्सेना की ओर से गृह मंत्रालय को भेजी गई एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले में सीएजी से स्पेशल ऑडिट कराने की सिफारिश की है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली सरकार और सीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए एलजी से शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इस बारे में बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने बताया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया है उसकी जांच होनी चाहिए। शीश महल का हिसाब जनता को देना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल ऑडिट की जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि कहीं ऑडिट में सारी बात सामने ना आ जाए? वहीं कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे ने कहा कि केजरीवाल साहब ने कहा था कि न मुझे कोठी चाहिए, न सिक्योरिटी, ना ही गाड़ी, लेकिन केजरीवाल साहब ने अपनी कोठी को शीश महल बनाया। वे गलत हैं तो जनता के सामने उनका चेहरा आएगा। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अतुल गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने एलजी को आदेश दिया कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के ऑफिस और घर की जांच कैग से कराई जाए। अतुल ने कहा कि जांच होनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ लगता है तो पहले भी कैग ऑडिट के लिए आई थी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब एक बार फिर केंद्र सरकार के कहने पर एलजी जांच करा रहे हैं। अडानी के 20,000 करोड़ की जांच क्यों नहीं की गई? मणिपुर हादसे की जांच क्यों नहीं की गई? पहलवानों के मामले में केंद्र सरकार चुप क्यों है? उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही? हमारा ये कहना है, सीएजी ने पिछले साल ये जांच की थी और उन्हें इसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं मिली। अब ये दोबारा जांच के आदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और उनके सांसदों ने जो अरविंद केजरीवाल जी के घर की माइक्रोस्कोप के नीचे अपनी खुद की जांच करी और उसके जांच के नतीजे उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को दी। कैबिनेट सेक्रेटरी के कहने पे एलजी ने ये जांच के आदेश दिए हैं। तो मेरा इस बात पर यह मानना है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर अगर कोई भी अनियमितता या कोई भी इरेगुलरिटी है उसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारी को उसके खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही जो बड़े बड़े पहाड़ इन्हें जो नजर नहीं आते, जो अडानी ने जो पैसे खाए 20,000 करोड़, उसकी जांच कब करेंगे? मणिपुर के अंदर जो हो रहा है उसकी जांच कब कराएंगे? दिल्ली में जनता के करोड़ों रुपए लूटकर शीश महल बनवाने वाले मुख्यमंत्री के इस बंगले की जांच कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल द्वारा अर्थात सीएजी द्वारा करवाए जाने की निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। केजरीवाल जी को दोहरे मापदंडों से बाज आना चाहिए। एक और जहाँ छोटी सी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है वो एलजी साहब का और प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा मांग लेते हैं, वहां पर हर टीवी चैनल दुहाई दे रहा है, पूरी जनता पूछ रही है शीश महल का हिसाब। तो उसकी अगर जांच का, उसका केवल अभी एक तरह से ऑडिट की जांच का ही वो विरोध कर रहे हैं। ऐसा आपके मन में क्या है
मैं चाहता हूं जो सच है वो सामने आना चाहिए जनता का। मैं इस जांच का स्वागत करता हूं। देखिए, जो दल इस दिल्ली की जनता से अपने आप को आम आदमी कह करके उनके से वोट उनके हासिल किए, एक जन आंदोलन चलाया और अपने आप को गरीबों का हमदर्द बताया, आज सबसे ज़्यादा आम से वो खास बने हुए हैं। जो कहते थे कि हमें सरकारी बड़ी कोठी की आवश्यकता नहीं है, मुख्यमंत्री को बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। आज देखिए, देश में शायद सबसे आलीशान भवन अगर महल मुख्यमंत्री कोठी के रूप में अगर किसी ने बनाया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना है। और इतना तमाम जो अनाप शनाप पैसा उसमें जो खर्चा हुआ है, अगर उसकी सीएजी से ऑडिट हो रही है तो निश्चित तौर पे उसका लेखा जोखा जनता को लेने का अधिकार है और सरकार को उसका जवाबदेही होनी चाहिए कि आखिर इतना लेविशली पैसा, इतना अंधाधुंध पैसा, इतना फिजूल खर्ची क्यों की गई, जब ऑलरेडी उसमें कोठी में काम चल रहा था और कोठी उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। दिल्ली पुलिस को अपने अधिकार में लाने के केजरीवाल के दावे पर जनता का उलटवार। लोगों ने कहा कि केजरीवाल और उनकी सरकार खुद भ्रष्ट हैं तो दिल्ली की कानून व्यवस्था को क्या सुधारेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते आपराधिक मामलों के मद्देनजर बार बार कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो, हम दिल्ली को अपराध मुक्त करेंगे, लेकिन इस पर जनता की राय केजरीवाल से जुदा है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद तो भ्रष्ट हैं, उनके सारे नेता किसी न किसी मामले में लिप्त हैं। ऐसे में वे क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारेंगे। इतना ही नहीं, लोगों ने कहा कि वे एलजी साहब और केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दुरुस्त करें ताकि कोई भी अपराधी अपराध करने से डरे। देखिए, केजरीवाल जी तो खुद भ्रष्ट आदमी है, वो क्या दिल्ली सुधारेंगे। उनके ऊपर तो सीएजी का ऑडिट बैठ गया। इनके 2-3 मंत्री पहले पकड़े गए थे, एक राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े गए थे लोगों के, एक पता नहीं कौन सा नकली डिग्री लेके बैठे थे तोमर साहब, 2 मंत्री शराब केस में जेल में है, एक मनी लॉन्ड्रिंग में केस में है। ये क्या सुधारेंगे दिल्ली को। मेरा ये कहना है एलजी साहब को, ये तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली के अंदर थोड़ी सी वारदातें बढ़ी हैं, तो इसमें हमारी दिल्ली पुलिस के लिए एलजी साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। जो दिल्ली पुलिस का उसको जवाबदेह बनाए, इसको ऐसे ना छोड़े, लेकिन इसके हाथ में देने का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं। कानून व्यवस्था तो वैसे बद से बदतर होती चली जा रही है और केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जो है हमारी दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में की जाए, लेकिन हमारे जो सीएम साहब हैं वो खुद ही भ्रष्ट हैं। उनके ऊपर वैसे भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, इतना महंगा उन्होंने इंटीरियर लगा के अपने घर को बढ़िया किया गया है और उनके दूसरे नेता कोई शराब के उसके अंदर बंद है, कोई दूसरे कार्यों के अंदर हैं जो बंद पड़े हुए हैं। तो ये क्या, जब खुद ही भ्रष्टाचार के ऊपर इन्वॉल्व है तो दिल्ली पुलिस को लेके क्या दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं तो इनको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इनके लिए बहुत मतलब कि शर्मनाक बात है। हमारी दिल्ली की कानून व्यवस्था को जो खराब है, थोड़ी बहुत जो चिल्ला रहे हैं लोग सब, वो खराब तो है, उसमें मदद करें कुछ। केजरीवाल साहब अगर कुछ कर सकते हैं तो कुछ हेल्प कर दें। केजरीवाल साहब क्या मदद कर सकते हैं वो बताएं, क्या प्रपोजल दें कि मैं ये इस तरह से मदद कर सकता हूँ। बाकी व्यवस्था तो थोड़ी बहुत चल ही रही है और वो चलती भी रहेगी, और थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे वो गवर्नर साहब भी उसको ध्यान दें और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि अभी जो ये डिपार्टमेंट ऑलरेडी हैं उनके पास वो ढंग से नहीं संभाल पा रहे, तो दिल्ली पुलिस को वो कैसे संभालेंगे। तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल तो एटलीस्ट दिल्ली पुलिस उनके हाथ में अंडर में नहीं होनी चाहिए। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है। ऐसे में अगर गंदगी भी पड़ी हो तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल विश्वास नगर की गलियों का है, जहां कई दिनों से कूड़ा यूं ही पड़ा है। लोगों का कहना है कि ये कूड़ा पहले नाले से निकाला गया, उसके कुछ हिस्से को उठा लिया गया, बाकी मलबा वहां यूं ही पड़ा है। गलियों से कूड़ा उठाने वाले भी सारा कूड़ा उसी पर फेंक जाते हैं, जिससे यहाँ काफ़ी कूड़ा इकट्ठा हो गया है। साथ ही बरसात का पानी भी यहाँ भर गया है। इस पानी में मच्छर और उनके चलते बीमारियां भी पनप रही हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था की यहाँ खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। गीता कॉलोनी के एक बैंक्वेट हॉल में बीजेपी की टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी कार्यकर्ता और आरडब्ल्यूए सदस्य अपने घरों से खाना लेकर आए। खाने के साथ उन्होंने बीजेपी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में हमारे विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है टिफिन बैठक का। टिफिन बैठक मतलब जस्ट लाइक सहभोज,
एक साथ बैठ करके भोजन करने से हमारे मन भी मिलते हैं और मन में अगर कोई बात हो तो एक दूसरे से चर्चा हो जाती है। तो सकारात्मक चर्चा कर करके राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग करके मन के द्वेष को खत्म कर करके और भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को आगे बढ़ाना, उस गति को और आगे बढ़ाना, इसलिए इस तरह की बैठकों का आयोजन ये हमारी पारंपरिक रही है, पहले भी हम करते रहे। सहभोज एक चर्चा है जैसे कि जनता के साथ भी जुड़ने का। ये सिर्फ इसमें कार्यकर्ता ही नहीं है, RWA के भी बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे, मार्केट एसोसिएशन के भी बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे। तो एम सिर्फ यही है कि चर्चा करें, इनफॉर्मल माहौल में करें, उस चर्चा में कुछ नया निकल कर आए राष्ट्र निर्माण के लिए। चर्चा में जो निकल कर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, देश के विकास में सहायक होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी जगह जगह जहाँ जाते थे तो उन्हीं के परिवार में भोजन करना, कार्यकर्ताओं के साथ करना। तो दिल्ली और पूरे देश में इसे एक टिफ़िन बैठक का नाम देके, जिसमें अपने घरों से पका हुआ घर का भोजन लेकर सभी आएंगे, मिल बैठकर एक दूसरे के डब्बे में से भोजन करेंगे, आपस में प्यार बढ़ेगा, समरसता बढ़ेगी, भेदभाव मिटते हैं, जाति धर्म के भेद टूटते हैं। तो इसी व्यवस्था के अंतर्गत आज कृष्णानगर के अंदर पूरी विधानसभा की टिफ़िन बैठक रखी गई। इस तरह की बैठकें हमें प्रति माह करनी चाहिए, इसमें हर धर्म हर जाति के लोगों को सम्मिलित करके बिल्कुल सभी अपने अपने घरों से लाते हैं और हम सब बैठ के एक दूसरे के घरों का भोजन बिना किसी भेदभाव के उसे ग्रहण करते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है कि नहीं, मैं इन्हीं के समान हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।